अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बीसीडी एडर। तो बीसीडी एडर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे 4 बिट पैरेलल एडर को यूज़ करते हुए। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था थ्योरी में, या मैंने आपसे जो वीडियो शेयर किया उसमें ऐसा है कि ये हमारे पास 4 बिट पैरेलल एडर है, ठीक है। उसकी जो आउटपुट्स आ रही हैं वो बेसिकली सिंपल जो 4 बिट्स एडअप हो रही हैं वो आउटपुट हैं, और ये हमारे पास कैरी आउट है। अब इनको आगे हमने कैसे यूज़ करना है, हमने ये जो 4 बिट्स आ रही हैं इसमें जो ये x1 है यानी सेकंड, और उसके बाद ये जो x3 है यानी फोर्थ बिट, इन दोनों को एक एंड गेट की इनपुट बना देना है। और उसके बाद ये हमारे पास x2 यानी थर्ड और फोर्थ दूसरे एंड गेट की इनपुट बन जाएगी। अब इन दोनों एंड गेट्स की आउटपुट जो है वो एक और गेट की इनपुट बनेगी, और साथ ही ये जो कैरी आउट था ये भी उस और गेट की इनपुट बनेगी। अब ये 3 बिट और गेट है, और उसको हमने उसकी जो आउटपुट होगी वो बेसिकली हम 4 बिट एडर के साथ कनेक्ट करेंगे, जो उसकी सेकंड और थर्ड बिट है सेकंड इनपुट की, यानी कि बी की। यहाँ पर ए हमारे पास सिंपल वही जो 4 बिट एडर की आउटपुट्स आ रही थी वही उसकी इनपुट्स बन रही हैं, और बी के लिए हमने जो सेकंड और थर्ड बिट है उसे इस और गेट की आउटपुट बना दिया है। और ये फर्स्ट और फोर्थ बिट हम लोग ग्राउंड कर देंगे। ये क्यों करेंगे ये हमने थ्योरी में डिस्कस कर लिया है, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन थी कि हम लोग c प्लस x1 x3 प्लस x2 x3 करेंगे, और इस एक्सप्रेशन को हम इसकी यहाँ पे इनपुट बना देंगे। इससे क्या होगा, जब भी ये 1 होगा तो ये 0 डबल 1 0 हो जाएगा, जो कि 6 है, यानी 6 ऐड हो जाएगा हमारी जो आउटपुट है उसमें। तो बीसीडी एडर में यही होता है कि जो नॉन बीसीडी नंबर्स होते हैं उनके लिए ये 6 ऐड करके हम उसे बीसीडी एडर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारी आउटपुट बीसीडी एडर के मुताबिक आ जाएगी। तो इस चीज़ को हम अब इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने ऑलरेडी जो मेरे पास 4 बिट एडर था वो कॉपी कर लिया था ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें। अब मैं ऐसे करती हूँ, ये 4 एडर्स अगेन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, ताकि ये हमारे पास आगे एडर्स, और इसमें यह है कि हमारी जो सम आउट है वो तो सिंपल ए के साथ इनपुट हो जाएंगी, और अब हम एक और गेट लेंगे, दो एंड गेट्स लेंगे, और गेट हमारे पास उसकी जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं वो 3 हैं, तो हम इसे 3 कर लेते हैं। और ये जो सी आउट है ये बेसिकली इसकी थर्ड इनपुट आ गई। अब ये जो हमारे पास फोर्थ बिट है, तो ये दोनों एंड गेट्स की इनपुट बन रही थी। बाकी हम देख लेते हैं, एक दफ़ा x1 x3 है और एक एंड गेट के साथ x2 x3 है। तो x3 तो हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया दोनों एंड गेट्स के साथ, एक एंड गेट के साथ x2 कनेक्ट होगा और दूसरे एंड गेट के साथ x1 कनेक्ट होगा, ठीक है। ये चेक कर लें आपको सेंड किया। अच्छा, अब इन दोनों एंड गेट्स की जो आउटपुट है वो हमारे और गेट की इनपुट बन जाएगी, और ये जो हमारे पास और गेट है, हाँ इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं।
ये और गेट यहाँ पर हमारा जो सेकंड एडर है और ये हमारा जो थर्ड एडर है उसकी इनपुट बन जाएंगे। अच्छा, जो हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ एडर है उसे हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना था। ये हमारा फर्स्ट और फोर्थ एडर की जो सेकंड इनपुट थी उसे हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर ली है और ये जो सी इन होगा ये भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे ये सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, लॉजिक प्रोब ले लेते हैं जिससे हम अपनी आउटपुट एनालाइज कर सकें। ये हमारा फर्स्ट सम आ गया, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये हमारा सी आउट आ गया। अब हम स्विच को ऑन कर लेते हैं ताकि हम अपनी आउटपुट को एनालाइज कर सकें। ये 1 2 हम ऐसे करते हैं। हम 3 को भी 1 कर देते हैं और ये हमारे पास आ जाता है 0 0 1 1 और सेकंड जो हमारे पास नंबर है उसमें हम करते हैं 2 को हम 1 कर देते हैं और 7 5 हाँ 6 को हम 1 कर देते हैं, तो ये 0 1 0 1 है। तो इस केस में हमारे पास 1 0 0 आउटपुट आ रही है। हम एनालाइज करते हैं BCD एडर में। ज़ीरो ज़ीरो 1 1 और 0 1 0 0 है। ये सिंपल हमारे पास एडिशन हुई है 0 0 1 1 प्लस 0 1 0 0, जिसमें हमारे पास रिज़ल्ट आता है 0 1 1 1। अब हम अगर 0 1 1 1 में 6 ऐड करें